हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक्स ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इन्होंने बहुत ही एक सीरियस ट्रेंड चालू किया है। उनको आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करना। आईबीपीएस यानी कि जो रेगुलर ईयरली बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है, उसके थ्रू नहीं करना है। इसलिए वो कोई सीबीओ ला रहा है, कोई जेडबीओ ला रहा है, कोई सर्कल बेस ऑफिसर है, कोई जोन बेस ऑफिसर है, कोई एलबीओ है। और आपको पता है, ऐसा सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने चालू किया था मणिपाल के थ्रू पीजीडीबी, और फिर आईडीबीआई बैंक ने किया। और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो फ्रेशर्स लोग होते हैं वो डायरेक्टली ऑफिसर लेवल का बैंकिंग का जॉब कर ही नहीं सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी जो जेडबीओ का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आपको 1 साल का ऑफिसर लेवल का या 3 साल का क्लरिकल का चाहिए। यानी कि आप फ्रेशर यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उसके बाद अभी निकाला है पीजीडीबीएफ, यानी कि यहाँ पर क्या है, पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, पहले कुछ पढ़ाएंगे 9 महीने, फिर उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद एग्जाम भी देंगे, एग्जाम भी देना पड़ेगा आपको, और फिर वो फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाई 3 से 4 लाख रुपए यहाँ पे फीस है, स्टिल लोग यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे कम से कम 4-5 लाख एप्लीकेशन आएंगे यहाँ पर, करेक्ट। और मैंने एक पोल भी किया था कि भाई आप इसके लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार है क्या, तो उन्होंने यस कहा लोगों ने। क्योंकि, और ये इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बाहर जॉब ना के बराबर है। ये जो जितना ऑफर कर रहा है, इतना जॉब आज के डेट में आईएम्स के 50% जो नए और न्यू आईएम से बीबीआईएम से उसके जो निचले वाले 50% लोग हैं, उनको भी नहीं मिल रहा। अभी 3-4 ऐसे आईएम्स के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि सर जो आप मैं टेलीग्राम पे लिंक्डइन पे पोस्ट करता तो उसके बारे में कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3-4 लाख रुपए देख के आपको 1 साल यहाँ पे करने के बाद अगर ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, करेक्ट, और ये प्रोफाइल इसका क्रेडिट है, नॉर्मल बैंक का नहीं है। पता नहीं, मतलब इसका पोस्टिंग बाद में ब्रांच में भी कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट जॉब लगेगा गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पर एक है कि यहाँ पे अगर आप गए तो आप 5 साल के लिए यहाँ पे फंस जाएंगे। इसका मतलब यह है कि बीच में आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको वो जो पैसा है, लोन लिया है, आपको पहले ही पैसा देना पड़ेगा, तो आप वापस यहाँ पे वो पैसा नहीं मांग सकते। और आपने लोन लिया है तो फिर वो आपका रिकवरी करेंगे, क्योंकि ये बैंक है। और आपको पता है, फिर बाकी आपको बाद में अगर कहीं गवर्नमेंट में जॉब लगता है तो वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बैंक वहाँ पे कंप्लेन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब करना है आपको या नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी बड़ा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने आपको कहा जोन बेस ऑफिसर। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का क्लरिकल का, 1 साल का ऑफिसर का चाहिए। यानी कि ये जो आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट होता है उसके अलग यहाँ पे इन्होंने निकाला है। और अभी सारे बैंक्स ऐसा निकालने लगे, आपने देखा होगा, करेक्ट। कोई उसको एलबीओ नाम देगा, कोई जेडबीओ देगा, कोई सीबीओ देगा, कोई टीबीओ देगा, कुछ भी नाम यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी वो फ्रेशर्स को जॉब देना नहीं चाहते। अभी ये इस टाइप का पीजीडी बाकी भी बैंक्स चालू कर देंगी, तो ये आईबीपीएस जो है उसका क्या फ़ायदा है। तो आप मुझे बताओ भाई, यहाँ पे इतना पैसा दे के फंस जाएंगे। इससे अच्छा तो आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, यहाँ पे तो कोई पैसा देना नहीं पड़ता। तो कभी कभी क्या है ना, कुछ चीज़ें हमें इजीली मिल जाती तो हमें उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है। तो आप देखिए, कुछ लोग अभी यहाँ पे बैंक में हैं और फिर आपको लगता है यार ये बैंक का जॉब ऐसा है वैसा है, तो मैं छोड़ दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वही कहता हूँ कि 10 लाख नहीं 20 लाख भी कर दूंगा तो वही यहाँ पे 40,000 लोग भरेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम का जॉब मिल रहा है यहाँ पे, करेक्ट। अगर मान लीजिए एक कंसिडर केस कर लेते हैं कि 10 लाख भी देना पड़ा तो भी 1 साल में रिकवर कर लेंगे, उसके बाद तो लाइफ बन जाएगी। अदरवाइज लोगों को 2-3-4-5 8-8 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये किसको देना है, ये जो जॉब है, मैं हाँ यहाँ पे देखो, ये है 1000 वैकेंसीज है, और बाकी पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पर है, फिजिकल हैंडीकैप सब कुछ है यहाँ पर। और ये परमानेंट जॉब लगेगा, लेकिन इसका प्रोसेस डिफिकल्ट है। आपको वो जो सीआईबी जेआईबी वाला जो होता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये कोर्स खत्म होने के बाद भी एग्जाम होगा, वो भी आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको ये जॉब लगेगा। और 1 साल आपको कुछ सैलरी नहीं मिलेगी, तो कुछ 2-2,500 रुपये वो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आ गए तो फिर बाकी अभी छोड़ना पड़ेगा आपको, बाकी आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो 1 साल है काफ़ी रिगरस होता है। लेकिन भाई जिसको जॉब की बहुत ज़रूरत है, और देखो अगर अगर आपके पास पैसा कुछ भी नहीं होगा ना, 0 रुपये होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन की सिस्टम है, तो लोन मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो जिनको जॉब नहीं मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 साल से, और कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ना क्लरिकल में हो रहा है ना ऑफिसर में हो रहा है, वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जैसे सोच रहे वैसे मार्केट में करोड़ों लोग हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है, करेक्ट।
कुछ लोगों को ये पता नहीं, जिन लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा है वो तो आ जाएंगे, क्योंकि उनको नॉर्मल एग्जाम नहीं निकलता है। यहाँ पे तो वैसे ही कम लोग आएंगे ना, मतलब जो कॉम्पिटेंट है वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए तो बाकी बहुत सारी एग्जाम्स है, तो वैसे भी बहुत लोग आएंगे, तो ये इतना भी आसान नहीं होगा। बाकी IBPS PO SBI क्लर्क उससे तो ईजी होगा, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे बहुत रहेगा। और ये परमानेंट जॉब है, क्रेडिट का प्रोफाइल है, जिसको अच्छा लगता है क्रेडिट में काम करना वो यहाँ पे आ सकता है। जिसको जॉब की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पे देखो कोर्स की फीस है जहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए यहाँ इन्होंने कहा है। और आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये डिग्री मिलेगी आपको, एंड एजुकेशन लोन भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको ये मतलब पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया, आप बोलेंगे 1 साल के बाद चले जाएंगे, तो ऐसा ये बैंक है, आपको ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे कहीं से ना कहीं से आपकी रिकवरी की जाएगी। और अभी आधार से पैन से पता चल जाता है ये कहाँ है, आपको पता है ये बैंक है, तो इस टाइप के वारंट वारंट भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जाना है तो सिंसियरली यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 4-5 साल बाकी कुछ मत सोचो, ठीक है। परमानेंट जॉब करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो जो सीरियस है और जिनको लगता है कि भाई आने वाले टाइम में मुझसे कुछ जॉब नहीं निकलेंगे, उनके लिए अच्छा है, करेक्ट। रिम्बर्समेंट ऑफ द फीस 5 साल अगर करेंगे तो आपकी फीस वापस मिलेगी, ये अच्छा है। देखो जिसको लाइफ टाइम बैंक में रहना है ना, तो उनके लिए अच्छा है, और मुझे नहीं लगता उतने लोग हैं यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, अल्सो इन सच इवेंट्स in cases of candidates has availed education loan from the bank towards payment of the course fee, the same has to be repaid fully with up to date interest, correct। तो यहाँ पे आप in the event of the candidate abandoning, absconding or resigning the services of the bank before the completion of 5 years, the candidate will have to pay the expenses incurred by the bank। तो ये भाई बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखो जब तक हमारे हाथ में जॉब नहीं होता है ना, तो हम कोई भी जॉब के लिए यस कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मतलब मैं एक सच्चाई आपको एक बताऊँ कि जितनी जल्दी आपको बैंक में जाने में है, मान लीजिए उसको X पकड़ते हैं, तो भाई बैंक से बाहर आने में 4X आपको जल्दी होगी। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयड होते तो भाई जॉब 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 करेंगे हम, और फिर बाद में पछतावा होगा। लेकिन जिसको भी जॉब की बहुत ज़रूरत है और मेहनत करने की तैयारी है, उसके लिए अच्छा है, आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, स्केल 1 स्केल 2 फिर GM CGM तक यहाँ पे पहुँचेंगे। तो वो डिसीजन जो है वो काफ़ी आपको मतलब सोच समझ के लेना पड़ेगा। अभी मेरी सलाह ये है कि अप्लाई तो कर दीजिए, बाकी बैंक जैसा ही एग्ज़ाम है, अप्लाई कर दीजिए। मीनवाइल आपका SBI PO है, SBI का क्लर्क का एग्ज़ाम है, बाकी भी एग्ज़ाम यहाँ पे आएंगे, NICL AO न्यू इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, इतने बार बोलता हूँ भाई ये न्यू इंडिया NIACL है, तो फिर लोग पूछते हैं सर ये NICL है या NICL है। भाई इतना तो मुझे पता है, मैं ही स्टूडेंट को बोलता हूँ कि NIACL एंड NICL में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आप फिर से मुझे पूछते हैं, करेक्ट। वो आएगा कब आएगा, जब अभी प्रोसेस, अभी पता है ये क्वेश्चन मुझे 1000 लोगों ने पूछा, इसलिए मैं बीच में बता रहा हूँ, करेक्ट। न्यू इंडिया एश्योरेंस का AO का 550 का नोटिफिकेशन कब आएगा, अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो खत्म हो जाएगी उसके बाद वो नोटिफिकेशन रेडी है, वो आ जाएगा, ठीक है। उसकी तैयारी आपको यहाँ पे करनी। कुछ लोगों का बस यही काम है, मैं 5 साल से देख रहा हूँ भाई ये नोटिफिकेशन कब आएगा और वो नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आने में ही मज़ा है सिलेक्शन का होने का, करेक्ट। कन्फर्मेशन क्या है ये देखो, द बैंक में कंडक्ट सेपरेट रिटर्न और ऑनलाइन टेस्ट प्रायर टू कन्फर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट पासिंग PGDBF, करेक्ट, आफ्टर इंडक्शन एज अ क्रेडिट ऑफिसर जनरल बैंकिंग। यहाँ पे जनरल बैंकिंग कहाँ है, क्रेडिट ऑफिसर भी कहा है, ऑन रेगुलर बेसिस एंड हिज कन्फर्मेशन इन द बैंक सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द सेट टेस्ट एज पर द नॉर्म्स ऑफ द बैंक। और ये प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, और जो कैटेगरी में जो अप्लाई करने वाले हैं उनको भाई सर्टिफिकेट पूरा देखना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट लगा के जाने का सोच रहे, ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई आपका जनरल में भी सिलेक्शन हो गया तो भी आपके सर्टिफिकेट का पूरा यहाँ पे जाँच करेंगे, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे रिजेक्शन होगा। और एक बार यहाँ पे डीबार हो जाएंगे तो फिर लाइफ में इंडिया का कोई भी एग्जाम आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई 4 लाख कितने फीस भरने को तैयार है, तो 209 ने नहीं कहा, 209 एंड 101 ने कहा यस हम भरेंगे। अब मैंने उसके बाद एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा कि भाई 10 लाख भरने को कितने रेडी है, तो यहाँ पे 90 लोगों ने कहा भरने को रेडी है, करेक्ट। 90 लोगों ने कहा हम भरने को रेडी है। यहाँ पे मैं 20 लाख भी कहता तो भी यहाँ पे कम से कम 30-40 आ जाते, क्योंकि लोगों के पास आज के दिन थोड़ा बहुत पैसा है, कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। लेकिन लोगों की बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब लगना ज़रूरी है।
करेक्ट। जब जॉब लगेगा तो फिर शादी होगी, फिर आगे लाइफ चलती रहेगी। काम तो आप कहीं पे भी जाओ, आईआरएस में जाओ, आईपीएस में जाओ, आरबीआई में जाओ, नाबार्ड में जाओ, सेबी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जॉब आज के डेट में सब जगह पे प्रेशर बढ़ रहा है। आरबीआई में भी बढ़ रहा है, और मैंने आप बीच में कुछ डाला भी था भाई, सेबी भी जॉब छोड़ के चले जाते हैं, आरबीआई का जॉब छोड़ के चले जाते हैं, नाबार्ड का भी चले जाते हैं। हर एक का पर्सन का एक कैपेसिटी है, उसके से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। अभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा पहले जैसा रहा नहीं कि जहाँ पे कोई आपको ज़्यादा काम नहीं होगा और सैलरी मिलती रहेगी। मैं लिटरली कह रहा हूँ, कोई भी जॉब, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग हैं कि जो रिस्पेक्टिव जॉब आरबीआई से लेके एसबीआई क्लर्क तक छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे कहाँ। हमें लगता है यहाँ से दूसरे जगह पे वहाँ पे मज़े हो गए, तीसरी जगह वहाँ पे मज़े हो गए, कहीं पे भी जाओ सिचुएशन सेम है, करेक्ट। और लाइफ में अगर मतलब बाकी आपको एंजॉयमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते, जॉब हम पैसे के लिए करते हैं, करेक्ट। और ये है, तो मैंने यहाँ पे बताया है कि जिसको जॉब नहीं लग रहा है और जिसको कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कि आगे आने वाले टाइम में भी लगेगा, तो उनको ये जॉब को अप्लाई करना है। और एटलीस्ट बाकी लोग प्रैक्टिस के लिए भी ये दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने पूरा आपको यहाँ पे बताया है। आपका क्या व्यू है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं भी। लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज 1000 है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।